शीर्षक नोटू बंदर और जादुई पेड़ का रहस्य। एक बार की बात है, हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक नटखट बंदर रहता था जिसका नाम था नोटू। नोटू बहुत ही शरारती था। कभी किसी की टोपी चुरा लेता तो कभी पेड़ों से लटककर सबको डराता। पूरे जंगल में उसकी शैतानियों की चर्चा रहती थी। एक दिन सुबह सुबह नोटू आम के पेड़ पर बैठा मीठे आम खा रहा था। तभी नीचे से उसका दोस्त मोटू भालू चिल्लाया, अरे नोटू, सुना है जंगल के पुराने हिस्से में एक जादुई पेड़ है जो सोने जैसे चमकने वाले फल देता है। नोटू की आंखें चमक उठीं। सच में? फिर तो हमें अभी चलना चाहिए। दोनों दोस्त जंगल के पुराने हिस्से की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें चीकू खरगोश मिला। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? जादुई पेड़ ढूंढने, नोटू ने गर्व से कहा। चीकू ने डरते हुए कहा, वहां मत जाना, वहां अजीब अजीब आवाजें आती हैं। लेकिन नोटू कहाँ मानने वाला था। वो बोला, मैं किसी से नहीं डरता। थोड़ी देर बाद वे एक बहुत बड़े चमकते हुए पेड़ के पास पहुंचे। सचमुच उस पेड़ पर सुनहरे रंग के फल लगे थे। पेड़ के पास एक पुराना तख्ती लगा था। जो लालच करेगा वो फंस जाएगा। मोटू ने कहा, हमें सावधान रहना चाहिए। पर नोटू ने हंसते हुए कहा, अरे ये सब डराने के लिए लिखा है। जैसे ही नोटू पेड़ पर चढ़ा और एक सुनहरा फल तोड़ा, अचानक जमीन हिलने लगी। पेड़ के पीछे से एक बूढ़ा कछुआ बाहर आया। मैं इस जादुई पेड़ का रखवाला हूँ, कछुए ने गहरी आवाज में कहा। ये फल सिर्फ उसी को मिलते हैं जो सच्चा और मेहनती हो। नोटू डर गया। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बिना सोचे समझे फल तोड़ लिया। कछुए ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम 3 अच्छे काम करोगे तो ये फल तुम्हारा होगा। नोटू और मोटू ने तुरंत हामी भर दी। पहला काम, नदी में फंसी हिरनी को बचाना। नोटू ने पेड़ से बेल तोड़ी और हिरनी को बाहर निकाला। दूसरा काम, छोटे पक्षियों के टूटे घोंसले को ठीक करना। मोटू ने लकड़ियां इकट्ठी की और नोटू ने घोंसला बना दिया। तीसरा काम, जंगल के सबसे बूढ़े हाथी को पानी पिलाना। दोनों ने मिलकर तालाब से पानी भरकर हाथी को पिलाया। तीनों काम पूरे होते ही जादुई पेड़ चमकने लगा। कछुआ खुश होकर बोला, अब तुमने साबित कर दिया कि तुम लालची नहीं बल्कि दयालु हो। पेड़ से एक सुनहरा फल नीचे गिरा। ये फल खाने से तुम्हें समझदारी मिलेगी, कछुए ने कहा। नोटू ने फल को सब दोस्तों में बांट दिया। उस दिन के बाद नोटू की शरारतें कम हो गईं। वह अब सबकी मदद करने लगा। जंगल के जानवर भी उसे प्यार करने लगे। और इस तरह नोटू ने सीख लिया, लालच बुरी बला है, लेकिन अच्छाई का फल हमेशा मीठा होता है।